दोस्तों, तहसीलदार के लिए किसी भी राज्य में डायरेक्ट भर्ती नहीं होती, बल्कि यह खुद एक प्रमोशन पद होता है जो नायाब तहसीलदार से प्रमोशन होने पर बनते हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट की भर्ती नायाब तहसीलदार के रूप में होती है, जिसके लिए कैंडिडेट का ग्रेजुएशन पास होना जरूरी होता है और कैंडिडेट की आयु सीमा 21 से 37 साल के बीच में होनी चाहिए, जिसमें ओबीसी वालों को 3 साल की और SC/ST वालों को 5 साल की छूट दी जाती है। तो दोस्तों, तहसीलदार और नायाब तहसीलदार दोनों राजस्व से संबंधित पद होते हैं। क्षेत्र में भूमि, टैक्स, रेवेन्यू आदि से संबंधित सभी कार्य इन्हीं के अंतर्गत आते हैं और जिस कारण इन्हें समय समय पर अपने क्षेत्र का निरीक्षण भी करना पड़ता है। ग्रामीणों की समस्याएं सुनना, उनका समाधान करना और उसके लिए सख्त कदम उठाना, किसानों के हितों के लिए कार्य करना और इसके लिए कानूनगो और पटवारी को आदेश देना और उनके कार्यों की जांच करना। कहीं गड़बड़ी पाए जाने पर तहसीलदार सरकारी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तक कर सकते हैं। तहसीलदार को प्रति माह 40,000 से 55,000 रुपए के लगभग वेतन मिलता है। इसके साथ ही एक सरकारी घर मिला होता है, जिसमें बिजली, पानी सभी कुछ फ्री रहता है। आने जाने के लिए सरकारी गाड़ी मिलती है और साथ ही ड्राइवर, गनमैन की सुविधा भी दी जाती है और रिटायरमेंट होने पर पेंशन भी मिलता है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं तहसीलदार के प्रमोशन प्रोसेस के बारे में। तो नायाब तहसीलदार बनने के बाद कैंडिडेट को स्टार्टिंग में 35,000 से 50,000 रुपए के लगभग वेतन मिलता है, जिसके 5 से 9 साल के बाद इनका प्रमोशन तहसीलदार के रूप में होता है और इस पद पर कैंडिडेट को 40,000 से 55,000 रुपए के लगभग वेतन मिलता है। फिर जिसके 8 से 15 साल के बाद इनका प्रमोशन उप जिला मजिस्ट्रेट यानी SDM के रूप में होता है, जिन्हें प्रति माह 58,000 से 1 लाख रुपए के लगभग वेतन मिलता है। जिसके बाद का अगला प्रमोशन ADC के रूप में होता है और जिसके बाद ये DC यानी डिप्टी कलेक्टर के पद तक भी पहुंच सकते हैं। लेकिन ज्यादातर केस में कैंडिडेट नायाब तहसीलदार से SDM के पद तक ही पहुंच पाते हैं। और दोस्तों, नायाब तहसीलदार की भर्ती अलग अलग राज्यों में लोक सेवा आयोग द्वारा कराई जाती है। तो अपने राज्य में नायाब तहसीलदार की वैकेंसी का पता करने के लिए आपको अपने राज्य की लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाना होगा। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको गूगल पर सर्च करना होगा uppsc.up.nic.in, जिसके बाद आप पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर आ जाएंगे, जहां पर साइड में आपको ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करके आप सभी लेटेस्ट वैकेंसीज देख सकते हैं, उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनके बारे में पढ़ सकते हैं। इस तरह अगर आप उत्तराखंड से हैं तो आपको गूगल पर ukpsc.gov.in सर्च करना होगा, जिसके बाद आप उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहीं पर नीचे आने पर आपको रिसेंट अपडेट का एक बॉक्स दिखाई देगा, जहां पर आप अभी लेटेस्ट वैकेंसीज देख सकते हैं और उस पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं और उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की वेबसाइट अलग अलग होती है। तो अगर आपको अपने राज्य की वेबसाइट नहीं पता है तो हमें अपने राज्य का नाम वेबसाइट लिखकर कमेंट कीजिए, जिससे कि हम कमेंट के थ्रू ही आपको आपके राज्य की वेबसाइट बता देंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, जरूरतमंद दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा।